architecture designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni, and today I'm going to cover the most important topic in NATA, that is Mughal architectures. So let's see Mughal architectures one by one, and also at the end of this session, I'll be giving you some questions to solve, and you have to write the answers in the comment section. तो हमारा पहला मुगल आर्किटेक्चर जो है वो है ताजमहल। तो देखते हैं ताजमहल के बारे में। द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश बिल्ड बाय शाहजहां इन 1631 is considered to be the most greatest architecture achievement in the whole range of Indo-Islamic architecture। तो गाइस इस तरीके से पैरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे कि किसने क्या बनाया है, राइट, किसने क्या बिल्ड किया है, ओके, और किस ईयर में किया है, और किसने बनाया है, किस ईयर में किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिचुएट कहाँ कर रहा है। तो चलिए इसमें से आप अपनी कॉपी में पॉइंटर्स लिख लीजिए, जैसे कि द पहला पॉइंटर जो होगा वो हो सकता है द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। तो लोकेटेड इन आगरा हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। तो लोकेटेड इन आगरा हमारा पहला पॉइंट हो गया, ओके। अब कहाँ है ये, किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है, ओके। तो शाहजहां, बिल्ट बाय शाहजहां, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, ओके। इन 1631 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर अचीवमेंट इन द होल रेंज ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इट्स रिकॉग्नाइज architectonic beauty has a rhythmic combination of solid and voids, concave and convex, okay, and light shadow, ठीक है। तो ये फीचर भी आप जो है वो पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। voids, concave, combination of solid and convex, ठीक है, such as arches and domes further increases the aesthetic of aspect, ठीक है। आर्चेस मेन पॉइंट है इसका, और इसका डोम्स भी मेन पॉइंट है, ये इसके फीचर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप पॉइंट निकाल सकते हो और वो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ओके, ताकि आप, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में जब आएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें से आप ये पॉइंट जब याद रखोगे, इस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ोगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो जाएगी। दूसरा देखते हैं इत्मत उद्दौला, ठीक है। अब देखते हैं ये जो दूसरा आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर इत्मत उद्दौला, ये किसने बनाया है, ठीक है। तो it is said to be one of the most important influences behind the architecture of Taj Mahal. The tomb of Itmat ud-Daula is one of the finest example of a specific genre of mausoleum architecture called a tomb in a garden. The construction is such that the tomb resembles a jewel box set in the midst of a garden, ठीक है। तो इसमें से अब हम पॉइंट निकाल लेते हैं। Influenced behind the architecture of the tomb of Itmat is one of the finest example of a specific genre of mausoleum। तो mausoleum को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, किस जॉनरा की, mausoleum, ठीक है। Called a tomb in a garden, it is also called a tomb in a garden, ठीक है। Tomb in a garden is another word for it। The construction is such that the tomb resembles a jewel box set in the midst of a garden। तो resemble कैसा है, ये एक वर्ड हो गया जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम यहाँ पकड़ सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये रिजेंबल करता है कि ये जूल बॉक्स की तरह है, ठीक है। अ जूल बॉक्स सेट इन द मिड्स ऑफ अ गार्डन, ऐसा लगता है जैसे एक जूल बॉक्स है जो कि गार्डन के बीचों बीच रखा गया है, इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इन द मिड्स ऑफ अ गार्डन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो है वो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रेड फोर्ट। तो नेक्स्ट है हमारा लाल किला। द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द रेड फोर्ट रिप्रेजेंट अ culmination of architecture development initiated in 1526 AD by the first Mughal emperor। याद रखना फर्स्ट मुगल एम्पर, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि रेड फोर्ट जो है वो इनिशिएटेड हुआ था कब, 1526 में। ईयर लिख लो 1526, ठीक है। एडी बाय द फर्स्ट मुगल एम्पर। फर्स्ट मुगल एम्पर कौन था, एंड ब्रॉट टू अ स्प्लेंडेड रिफाइनमेंट बाय शाहजहां, ठीक है। ये शाहजहां जो है वो पॉइंट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। विद द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशंस इस्लामिक, पर्शियन, टिमुरिड एंड हिंदू, ठीक है। क्या क्या ट्रेडिशन था, इस्लामिक था, पर्शियन था, टिमुरिड एंड हिंदू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो जाएंगे आपके लिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प कर सकते हैं।
and Red Fort is located in Delhi. Okay. हुमायूं टूम, अब देखते हैं हुमायूं टूम के बारे में। तो हुमायूं टूम इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, पॉइंट कर लो न्यू दिल्ली। द स्ट्रक्चर इज ऑफ ड्रेस स्टोन क्लैड इन रेड सैंडस्टोन विद व्हाइट एंड ब्लैक इनलेड मार्बल बॉर्डर्स, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सैंडस्टोन इन रेड सैंडस्टोन, देखो यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, रेड सैंडस्टोन, ओके। एंड ब्लैक इनलेड मार्बल, मार्बल के बॉर्डर्स हैं, देखो यहाँ पे इमेज में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये मार्बल के बॉर्डर से बना है, ठीक है। द टूम ऑफ हुमायूं सेकेंड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया was built by his widow बीगा बेगम in 1569 to 70, ठीक है। हुमायूं's गार्डन टूम इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स, इसको क्या कहते हैं हम, डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल भी कहते हैं। जो हुमायूं का टूम है उसको हम कहते हैं डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल, इस नाम से भी ये जाना जाता है। एज इन द सेल्स आर बरीड ओवर 150 मुगल फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो बिल्ड किसके द्वारा किया गया था, उनकी विडो जो कि थी बीगा बेगम 1569 से 70 के बीच में, ठीक है। और डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल कहा जाता है हुमायूं टूम को। नेक्स्ट है अकबर टूम, ठीक है, बिल्ड बाय जहांगीर, built by Jahangir. The tomb shows far less of the deep figurative stone carving employed so prolifically at Akbar's Red Fort in Agra. But several of the domes and the arch, यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा है arched ceiling, ठीक है, arched ceiling of the tomb give a spectacular display of colorful patterns created with the exuberant fluidity that is the mark of Hindu craftsmanship, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या क्या मार्क कर सकते हैं, ये बनाया अकबर टूम जो है वो जहांगीर द्वारा, जहांगीर ने बनाया था। जो टूम है वो क्या दिखाता है, स्टोन कार्विंग दिखाता है, ठीक है। स्टोन कार्विंग को मार्क कर लो, एम्प्लॉयड सो प्रोफिटली एट अकबर्स रेड फोर्ट इन आगरा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, आर्क्ड सीलिंग है टूम में, ठीक है, जो कि इसको स्पेक्टिकुलर, यहाँ पे भी आर्क्ड सीलिंग है, ठीक है, जो इसको स्पेक्टिकुलर व्यू देती है, ठीक है, कलरफुल पैटर्न्स हैं, राइट। और क्राफ्टमैनशिप क्या है, हिंदू क्राफ्टमैनशिप। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, ओके। जामा मस्जिद लोकेटेड इन शाहजहानाबाद, जिसे अब प्रेजेंट में ओल्ड दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। लोकेटेड इन शाहजहानाबाद, जिसे अभी हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं, ओल्ड दिल्ली। Built using red sandstone and white marble in Indo-Islamic architectural style. It has a length of about 261 feet and a width of 90 feet. The structure is adorned with three huge arched gates, three marble domes, four towers, and two towering minarets. ठीक है, तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, पहला हो जाएगा शाहजहानाबाद जो कि हो गया ओल्ड दिल्ली। रेड सैंडस्टोन को मार्क कर लो, ठीक है। एंड व्हाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल को मिला के बनाया गया है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, 261 फीट है और विथ 90 फीट, ठीक है। इसमें भी देखो आर्च गेट है, राइट, तीन मार्बल डोम है, फोर टावर है और दो टावरिंग मीनारेट्स हैं, ठीक है, मीनार है, ओके। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट जो है वो मार्क कर सकते हैं। अब देखते हैं वजीर खान मस्जिद, ठीक है, दूसरा हमारा जो आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर वो है वजीर खान मस्जिद। तो वजीर खान मस्जिद लोकेटेड इन सिटी ऑफ लाहौर पंजाब पाकिस्तान was began in 1634। कहाँ है वजीर खान मस्जिद, सिटी ऑफ इंदौर पंजाब पाकिस्तान। was began in 1634 and finished before and finished in 1642 during the reign of Mughal Emperor शाहजहां, ठीक है। वजीर खान मॉस्क इज फॉर्म फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स फैन टाइल वर्क रिकॉग्नाइज एज काशी करी, ठीक है। कौन सा टाइल वर्क और किस लिए रिकॉग्नाइज की गई, इसके काशी करी, ठीक है, काशी करी, एज वेल एज इट्स इंटरनल पैनल्स दैट आर ऑलमोस्ट टोटली covered in elaborate Mughal era murals. It is mural is a form of art painting, ठीक है। It is regarded to be the most ornately adorned Mughal era mosque, ठीक है, most ornately adorned Mughal era mosque, ठीक है। ये इसको टाइटल दिया गया है, राइट।
इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स बना लेंगे। नेक्स्ट है शालीमार गार्डन्स। ठीक है, अब चलो शालीमार गार्डन्स के बारे में देखते हैं पॉइंट्स। लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। ओके, द गार्डन कवर्स एन enormous 31 acres plot along the Dal Lake. Shalimar Bagh is a typical Mughal garden, okay, with three terraces on 31 acres of plot with 587 meter of length and 251 meter of depth. ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर में, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, गार्डन का जो पूरा 31 एकड़ प्लॉट कवर करता है। ठीक है, और ये क्या मेन पॉइंट क्या है, डाल लेक। ठीक है, इसको याद रखना, डाल लेक। ठीक है, और कैसा है वो, इज अ टिपिकल मुगल गार्डन। ठीक है, मुगल गार्डन विथ 3 टेरेसेस। कितने टेरेस है, 3 टेरेस है, राइट। तो ये पॉइंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा शालीमार गार्डन। फिर है बेगम शाही मॉस्क। ठीक है, तो देख लो, ये है बेगम शाही मॉस्क। ओके, द mosque was built between 1611 and 1614 during the reign of Mughal Emperor Jahangir. ठीक है, तो जहांगीर के द्वारा बनाई गई है, मतलब जहांगीर के राज में ही इसको बनाया गया था। इट इज लाहौर अर्लीस्ट डेटेड मुगल एरा मॉस्क। ठीक है, ये लाहौर का सबसे अर्ली मुगल एरा मॉस्क है। इट इज नोन फॉर इट्स, देखो ये भी लाहौर में ही है। ठीक है, लाहौर अर्लीस्ट मुगल एरा मॉस्क। इट इज नोन फॉर इट्स एक्सिक्यूसिव फ्रेस्को डेकोरेशन, फ्रेस्को म्यूरल। ठीक है, नाम याद रखना, फ्रेस्को डेकोरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक and floral motif. ठीक है, floral motif painted on stucco along with inscription of the name of God. ठीक है, inscription याद रखना, the name of the God. ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि ये जो मॉस्क है, ये जो है वो 1611 से 1614 के बीच बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, जहांगीर का जब, जो बेगम शाही मॉस्क है, वो जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर का जो रेन था उस दौरान बनाई गई थी। ये लाहौर की अर्लीस्ट मुगल एरा जो है कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इस ये क्यों जानी जाती है, फ्रेस्को, अपनी फ्रेस्को आर्ट के द्वारा जानी जाती है, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न है और फ्लोरल पैटर्न भी है। ठीक है, ये रही मॉस्क। इसमें आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न भी है और कहीं कहीं फ्लोरल पैटर्न भी है। ठीक है, और इसमें नाम लिखे हुए हैं गॉड्स के। ठीक है, नेक्स्ट है टूम ऑफ सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्तीज टूम लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कब बनाई गई थी, बिल्ड बिटवीन 1580 एंड 1581, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। The tomb is a square marble room with a veranda that was built in 1571 at the corner of the mosque compound. सलीम चिश्ती 1478 से 1472। ठीक है, ये देखो, ये इमेज है, टूम ऑफ सलीम चिश्ती है ये। ठीक है, और ये इमेज है, ये लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी में, जो कि है यूपी में, जो बनाई गई थी 1580 और 1581 के बीच में। ठीक है, इसको इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन बोला जाता है मुगल आर्किटेक्चर के टाइम का। ठीक है, इंडिया ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन। ठीक है, द टूम इज अ स्क्वायर मार्बल है। ठीक है, तो टूम सलीम चिश्ती की जो है वो स्क्वायर मार्बल रूम है और उसमें एक वरांडा भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम खासियत ध्यान रखें। नेक्स्ट है शाही हम्माम। ठीक है, शाही हम्माम के बारे में देखते हैं। द शाही हम्माम इज जस्ट अ पर्शियन स्टाइल बाथ हाउस। ठीक है, हम्माम को कहते हैं बाथ हाउस। ओके, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, शाही इमाम इज जस्ट अ पर्शियन बाथ हाउस, याद रखना, बाथ हाउस। ठीक है, हम्माम का मतलब होता है बाथ हाउस। ओके, ये है इमेज उस बाथ हाउस की। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अंडर एम्परर शाहजहां रेन। ठीक है, शाहजहां रेन के द्वारा ये बिल्ड की गई थी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, ये भी नोट कर लो, एम्परर शाहजहां। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इलाम उद्दौला अंसारी। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, इलाम उद्दीन अंसारी ने। द मुगल कोर्ट्स टॉप फिजिशियन ऑल्सो नोन एज वजीर खान, इनको वजीर खान भी बोला जाता है। इलाम उद्दीन अंसारी को वजीर खान भी बोला जाता है, जिन्होंने बनाया था ये शाही हम्माम। ठीक है, जो कि पर्शियन स्टाइल है। The baths were constructed as a works
और एंडोमेंट फॉर द वजीर खान मॉस्क अपकीप, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ वक्फ और एंडोमेंट ऑफ द मॉस्क अपकीप, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट कर लो। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा, ठीक है, नेक्स्ट मुगल आर्किटेक्चर हमारा है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है वो किंग औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट किया था, औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है, इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में, इन द लेट 1700 एज अ लविंग मॉन्यूमेंट टू हिज फर्स्ट स्पाउस दिलरास बानो बेगम, ठीक है, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था बीबी का मकबरा। उनकी बेगम का नाम था दिलरास बानो बेगम, उनकी वाइफ का नाम था दिलरास बानो बेगम। According to the other stories, it was afterwards taken care of by Azam Shah, Aurangzeb's son. ठीक है? It was conceived by Ataullah, the son of Ahmad Lori, the Taj Mahal's chief designer, and is a duplicate of the Taj Mahal. ये भी माना जाता है कि ये ताजमहल का डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ये भी आप बताए, अताउल्लाह द सन ऑफ द अहमद लोरी, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किया था, डिजाइनर जो थे अहमद लोरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चल गई, द ताजमहल चीफ डिजाइनर अहमद लोरी, ठीक है, एंड इट्स अ डुप्लीकेट ऑफ द, और ये डुप्लीकेट है ताजमहल का, ठीक है। वजीर खान मस्जिद, okay, वजीर खान मस्जिद लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान was began in 1634 and finished in 1642, ठीक है। द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाह, वजीर खान मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। वजीर खान मॉस्क जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स स्टाइल वर्क और काशीकरी के द्वारा जानी जाती है, ठीक है। एंड मुगल एरा, इट इज रिगार्डेड टू बी द मोस्ट ऑर्नेटली एडोर्न्ड मुगल एरा मॉस्क, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा के बारे में देखते हैं। बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, बुलंद दरवाजा को कहते हैं डोर ऑफ विक्ट्री, या फिर हाई गेट भी बोला जाता है इसे। ये है बुलंद दरवाजा, ठीक है। इट वॉज बिल्ड इन 1575, 1575 में बनाया गया था इसको मुगल एम्परर अकबर के द्वारा, ठीक है, टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि सेलिब्रेट किया जाए उनकी जो विक्ट्री है जो गुजरात के ऊपर, उसके लिए, ठीक है, इसलिए ये बनाया गया था बुलंद दरवाजा, ठीक है। इट इज द मेन एंट्रेंस टू द, ये भी याद रखना, टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। इट इज द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद इन फतेहपुर सिकरी, ठीक है, ये मेन एंट्रेंस, और ये कहाँ है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, विच इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन इंडिया। द बुलंद दरवाजा इज मेड ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन, किससे बना है ये, रेड और बफ सैंडस्टोन, तो जिससे बना है मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका एक टॉपिक है नाटा में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर में आप पढ़ते हो, तो उसमें हम यहाँ से मटेरियल भी निकाल सकते हैं जो कि है रेड एंड बफ सैंडस्टोन, डेकोरेटेड बाय व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल, इसको अंडरलाइन कर लो, एंड इज हायर देन द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। द बुलंद दरवाजा इज सिमेट्रिकल एंड is topped by large freestanding kiosks which are the छतरीज, ठीक है, छतरीज, ठीक है, छतरीज, कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क, द बुलंद दरवाजा सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये सारी चीजें पॉइंट जो है, तो हम यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं कि बुलंद दरवाजा को हाई गेट भी कहा जाता है, इसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है बुलंद दरवाजा को। ये 1575 में बिल्ड हुआ था बाय मुगल एम्परर अकबर, ठीक है, किस लिए, उनकी विक्ट्री जो हुई थी गुजरात पे, उसके लिए। इट इज द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद, जो कि है, ये जामा मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, ठीक है, और कहाँ पे है वो, फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाजा रेड और बफ सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो इसका लुक, राइट, और व्हाइट और ब्लैक मार्बल भी यूज किया गया है, इसका सिमेट्रिकल है ये, और इसमें ऊपर ऊपर आप देख सकते हो ना ये स्ट्रक्चर, ये छतरी जैसा स्ट्रक्चर आपको लगेगा, ठीक है। अब है लाहौर फोर्ट, ठीक है, ये अगला मुगल आर्किटेक्चर है। The Lahore fort is one of the main fortifications built by the Mughals. Lahore served as the capital of the empire during the reign of Akbar, starting in 1586, ठीक है, और क्या है, during the reign of Akbar, अकबर के दौरान ये बना था। The Lahore fort once served as a royal residence, and the architecture of the fort was heavily modified through history. In the image, आप फोटो में देख सकते हो, द आला द आलमगिरी गेट, ठीक है, आलमगिरी गेट, ये है आलमगिरी गेट, ठीक है,
which was added in the late 1600s under the reign of औरंगजेब। ठीक है, तो ये औरंगजेब के रेन में ऐड किया गया था इसको। द न्यू गेट वॉज बिल्ड विद वाइट मार्बल। ठीक है, इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था एंड served as a monumental entrance to the fort that was meant to show off the wealth of the Mughal Empire। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि किसके, ये जो लाहौर फोर्ट है ये किसके राज में बना था। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ये अकबर के राज में बना था, जो कि था 1586 से स्टार्ट हुआ था। ये रॉयल रेसिडेंस कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पे आलमगीरी गेट भी देख सकते हो आप। ठीक है, आलमगीरी गेट है इमेज में स्टार्टिंग में, जो कि बाद में ऐड हुआ था 1600s में। किसके रेन में? रेन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, 1600। ठीक है, और किससे बना था? व्हाइट मार्बल से, व्हाइट मार्बल। खुसरो बाग नेक्स्ट है हमारा, खुसरो बाग। ठीक है, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अलाहाबाद। खुसरो बाग कहाँ है लोकेटेड? अलाहाबाद में। द खुसरो बाग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स ऑल बिल्ड बाय द मुगल एम्पायर, राइट। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ड बाय जहांगीर। ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें ज्यादातर पार्ट जो प्ले किया था वो किया था जहांगीर ने, जो कि एक मुगल एम्पर है, वॉज द फोर्थ मुगल एम्पर। ठीक है, फोर्थ, जहांगीर यहाँ से फोर्थ मुगल एम्पर। द टूम हाउएवर हैज अ लार्ज छतरी। ठीक है, has a large छतरी। ओके, यहाँ पे, सॉरी नॉट दिस वन। ठीक है, has a large tree that summons the plinth and the abbasid inscription that adorn her tomb were carved out by Mir Abdullah Mushkin Kalam, जहांगीर ग्रेटेस्ट कैलीग्राफर। ठीक है, जो कि माना जाता है कि उसके जो जहांगीर के जो ग्रेटेस्ट कैलीग्राफी करते थे कैलीग्राफर, जिनका नाम था मुश्किन कालम, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, द फोर सैंडस्टॉर्म mausoleums within this walled garden present an exquisite example of Mughal architecture। ठीक है, the design of its main entrance, the surrounding gardens and the three-tier tomb of Shah Begum। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, उनका कैलीग्राफर का नाम क्या था? कलम, जहांगीर ग्रेटेस्ट अब्दुल्ला मुश्किन कलम। ठीक है, उन्होंने ये फोर सैंडस्टॉर्म मौजूलियम बनाया। ठीक है, अब देख सकते हैं दीवाने खास। दीवाने खास कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो दीवाने खास, ये है दीवाने खास की इमेज आपके सामने। Diwane Khas, located in Delhi, is a term that translates in English to the hall of private audiences. Okay, it was a space where, यहाँ पे हम देख लेते दीवाने खास पहले कहाँ है? दिल्ली में लोकेटेड है। इट्स अ टर्म दैट ट्रांसलेट इंग्लिश टू द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंसेस। दीवाने खास का मतलब hall of private audiences. It was a space where the Mughal emperors would hold private events and meet with honored guests and diplomats. Several major Mughal fortresses had their own hall of private audiences. They used pristine white marble। ठीक है, क्या pristine white marble को मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये भी मार्क कर लो, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंसेस। Particular emphasis was put into दीवाने खास when compared to the rest of the fort. The expensive material paired with the detailed craftsmanship in the stonework, ठीक है, stonework were meant to impress the guest of the emperor। ठीक है, तो ज्यादातर स्टोन वर्क का काम किया गया है, कारीगरी हुई है इसमें। ठीक है, प्रिस्टीन व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। और ये दीवाने खास में क्या होता है, वहां पे मीटिंग हेल्प की जाती, डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता था, राइट। कुछ इशू होते थे वो डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के देखते हैं कि क्या क्या, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं। इसका आपको आंसर देना होगा। दो का मैं बताऊंगी और लास्ट तीन क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने रेड फोर्ट बनाया जिसे हम लाल किला कहते हैं? ठीक है, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब या जहांगीर? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय अकबर? ठीक है, तो कौन सा हाईएस्ट गेटवे है इंडिया का जो कि अकबर ने बनाया था? एंड ऑप्शन आर अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट, बुलंद दरवाजा या लाहौर गेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन थे। अब इसके बाद
आपको 3 और क्वेश्चन मिलेंगे, ए पहला, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। इसके आपको आंसर्स खुद देने हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दे सकते हो, ओके। So this was all about Mughal architectures and the most important topic for your NATA examination. Thank you.